हाय, आई एम साइका। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि हमारे चैनल के द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो आज जो है हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 1 देखेंगे जो कि आपका है रिसोर्सेज यानी कि संसाधन। ठीक है, संसाधन हम समझेंगे कि संसाधन होता क्या है, संसाधन के कितने प्रकार है, संसाधन लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है तो वह कौन सा है और अनलिमिटेड है तो वह कौन सा है, हमें इसे यूज किस वे में करना है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही इसका संरक्षण जरूरी है तो क्यों जरूरी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि संसाधन होता क्या है। तो देखो, संसाधन क्या होता है? कोई भी वस्तु जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। ठीक है, मतलब हमारी जो नीड्स है उसको पूरा करने के लिए जिन चीजों का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिन चीजों का भी यूज किया जाता है, उसे हम रिसोर्सेज कहते हैं। रिसोर्सेज किसे कहते हैं? तो उसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। वे सभी वस्तु जिसका प्रयोग हम अपने आवश्यकताओं यानी कि नीड्स को पूरा करने के लिए करते हैं। वह संसाधन कहलाता है। तो संसाधन किसको कहते हैं? तो वे सभी वस्तु जिसका प्रयोग हम अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं उसी को हम संसाधन कहते हैं। जैसे कि आप अपने डेली लाइफ के रूटीन में आप देख सकते हैं, सुबह आप उठते हो, उठते ही आपको क्या ब्रश चाहिए, ब्रश करते हैं, उसके बाद फ्रेश होते हैं तो उसके लिए वाटर चाहिए, तो वाटर भी संसाधन है। आप ब्रश करते हो, कोलगेट है, ब्रश है, ये सारी की सारी रिसोर्सेज है। ठीक है, आप जो ड्रेस पहनते हो, कपड़े हो गए। ठीक है, आप जहाँ पे रह रहे हो, घर में जो रह रहे हो, वो सारे घर हो गया, रोड हो गया, व्हीकल्स हो गया, ये सारी की सारी चीजें क्या है? आपका संसाधन हो गया। अब कोई भी चीज जिसका आप यूज कर रहे हो वो सारे के सारे संसाधन हो गया। चाहे आप कोई ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स देखते हैं तो वो सारी की सारी चीजें क्या है? रिसोर्सेज हैं। सबसे अगर बेसिक नीड्स की बात करें तो शिक्षा भी एक रिसोर्सेज है, संसाधन है। हेल्थ भी आपका जो होता है वो भी संसाधन होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, फिर आपका बैंक हो गया, ये सारी की सारी एक तरह से आपका संसाधन है। रोड हो गए, व्हीकल्स हो गया। ठीक है, तो पानी हो गया, हवा हो गया, ये सारी की सारी चीजें क्या है? आपका संसाधन है। अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे कि पहले क्या हुआ करता था कि बहुत पहले जब गोल्ड तो जाहिर सी बात है कि बहुत पहले से होगा हमारे धरती पे, ऑलरेडी वो एग्जिस्ट करता होगा अर्थ पे। गोल्ड हो गया या अदर जैसे कि कॉपर हो गया, लोहा हो गया, आयरन हो गया, पत्थर वगैरह सारी चीज तो पहले भी होते थे, लेकिन पहले लोग इससे परिचित नहीं था, उसको इसका यूजेस पता नहीं हुआ करता था। जब यूजेस पता नहीं हुआ करता था तो वो यूजलेस हो जाता था, है ना। तो वो यूजलेस था तो उस टाइम उसको हम संसाधन नहीं कहते थे। हाँ, अगर जल की बात करें तो लोग पहले भी प्यास लगता था और वो नदी के किनारे इसीलिए बसा करते थे। तो वो सब तो बेसिक नीड्स हो जाता है। लेकिन अगर हम ज्वेलरी की बात करें, कॉटन की बात करें, कपड़े जो बन रहे हैं, न्यू न्यू तरह के जो फैब्रिक्स आ रहे हैं, और साथ ही जो है अपनी लाइफ स्टाइल को और बेटर करने के लिए हम चीज़ों में जो प्राकृतिक रिसोर्सेज है, संसाधन है, उसको हम क्या करते हैं, उसमें मॉडिफाई करके उसको और बेटर बनाते हैं और उसके अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से जो है उसको क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको बनाते हैं। ठीक है, और फिर हम उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पहले बेड कैसा हुआ करता था? पहले लोग जमीन पे सो जाया करते थे, फिर चटाइयाँ बुनने वाला चटाई आने लगा, फिर पता चलता है कि मशीनें, बड़ी बड़ी मशीनें का क्या हो जाता है, बनने लगता है, और फिर मशीनों से जो है वो क्या चटाइयाँ बनने लगती है, फिर उसका यूज करते हैं। फिर धीरे धीरे बेड आता है, बेड भी तरह तरह के आने लगे और कंफर्ट टाइप का जो है गद्दे आने लगे हैं, है ना। तो वो सारी चीजें जो है आपका क्या हो जाता है, अपने कंफर्ट के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज को बनाते हैं। यानी वो सारी चीजें जिसका हम यूज करते हैं वो रिसोर्सेज हो जाता है। जब तक उसका यूज हमें नहीं पता था, ये यूज नहीं करते हैं, तो वो चीज यूजलेस होता है, वो रिसोर्सेज नहीं कहलाएगा। जैसे कि पहले गोल्ड को नहीं जानता था
करके इसका यूज किया होता था, वो जस्ट लाइक पत्थर हो जाता था, वो बिल्कुल यूजलेस था, वो कोई संसाधन नहीं था। लेकिन जब लोग उसका इस्तेमाल करने लगे तरह तरह के बर्तन बनाने के लिए, सिक्के बनाने के लिए और ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए उसका यूज करने लगे, तो फिर वो जाकर के एक संसाधन बन जाता है। और संसाधन में एक इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि कोई भी संसाधन जो होता है उसका एक मूल्य होता है, वैल्यू होता है। संसाधन का मूल्य होता है। मूल्य यानी क्या होता है? मूल्य, वैल्यू, प्राइस जिसको कहते हैं। अब मूल्य जो है, कीमत या वैल्यू जो है, किसी चीज का कई तरह से हो सकता है। जैसे कि कोई आर्थिक वैल्यू हो सकता है, यानी इकोनॉमिकली उसका वैल्यू हो सकता है, या तो फिर विदाउट उसके नीड्स के हिसाब से उसका वैल्यू हो सकता है। जैसे कि आप कोई ऐसे जगह पे जाते हैं जहां पे आपको डायमंड मिलता है और साथ ही पानी मिलता है, आपको बोला जाता है आप किसको चूज करेंगे। सपोज कर लीजिए कि आप ऐसे रेगिस्तानी इलाका में पहुंचे हुए हैं, ठीक है, और रेगिस्तानी इलाके में आपको बहुत ज्यादा प्यास लगा हुआ है और कहीं पर भी आपको पानी नहीं मिल रहा। हालांकि अदर एरिया में जहां पे आप रह रहे हो, जहां पे बहुत सारा पानी आपको अवेलेबल है, वहां पर आपको अगर ऑप्शन दिया जाएगा तो आप डायमंड चुनेंगे, क्योंकि डायमंड का प्राइस बहुत हाई रहता है, तो आप उसे सिलेक्ट करोगे, उसे चूज करोगे। लेकिन अगर आप ठीक यही कंडीशन अप्लाई करते हो कोई डिजर्ट एरिया में, जहां पे आपके पास पानी बिल्कुल भी नहीं होता है, और कोई आपको ऑफर करता है डिजर्ट एरिया में कि आप वाटर लोगे या तो फिर डायमंड लोगे, हाँ, अगर पानी वहां पे अवेलेबल है तो आप डायमंड को ही चूज करोगे क्योंकि उसका वैल्यू ज्यादा है। लेकिन अगर वहां पे कहीं पर भी दूर दूर आपको वाटर के रिसोर्सेज नहीं दिखते हैं, आपको बहुत ज्यादा जोर से प्यास लगा हुआ है, आपको एकदम इंस्टेंट आपको वाटर चाहिए तो चाहिए, वरना आप मर जाएंगे, तो ऐसे कंडीशन, ऐसे केस में आप क्या चूज करोगे? वाटर चूज करोगे, क्योंकि वहां पर उसका वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। हाँ, हालांकि वाटर का कोई प्राइस नहीं होता, वो प्राइसलेस होता है, लेकिन फिर भी वहां पे अगर स्थिति सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसका वैल्यू डायमंड से भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो चीजों का वैल्यू जो है वो अलग अलग तरह से हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ आर्थिक वैल्यू ही हो, आर्थिक कीमत ही हो तो वो ज्यादा मूल्यवान होगा, नहीं, कभी कभी जो है कंडीशन सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो किसी चीजों का वैल्यू जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह हमने समझा कि संसाधन किसको कहते हैं। अब हम समझेंगे कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो संसाधन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, संसाधन के प्रकार। देखो, संसाधन जो है वो 3 प्रकार का है। कौन कौन सा है? तो देखो, पहला आपका हो गया प्राकृतिक संसाधन, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेस। दूसरा आपका हो गया मानव निर्मित संसाधन, यानी कि मैन मेड रिसोर्सेज या तो फिर मैन्युफैक्चर रिसोर्सेज। फिर हम बात कर लेते हैं तीसरा, वो ह्यूमन है। ह्यूमन खुद भी एक रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी मनुष्य जो है, मानव जो है, वो खुद भी एक रिसोर्सेज है। ये कैसे खुद एक रिसोर्सेज है, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्राकृतिक रिसोर्सेज क्या होता है। नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि प्राकृतिक संसाधन, ये क्या होता है? तो वैसा संसाधन जिसे हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं। कहां से प्राप्त करते हैं? प्रकृति से प्राप्त करते हैं, और इसमें विदाउट ज्यादा चेंजेस किए हुए जो है इसका यूज हम करते हैं, उसमें ज्यादा मॉडिफाई नहीं करते हैं और हम उसका यूज कर सकते हैं। ऐसे जो रिसोर्सेज होते हैं वो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज कहलाता है। तो जिसमें ज्यादा परिवर्तन
जिसे ज्यादा परिवर्तन के बिना प्रयोग किया जाता है या किया जा सकता है। एग्जाम्पल की बात करें तो आपको तो समझ में आ ही रहा होगा कि क्या होता है। देखो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, जैसे कि जल जो है अगर ऑलरेडी वो, कभी कभार तो हम विदाउट उसमें कोई चेंजेस किए बगैर हम उसे डायरेक्ट ले लेते हैं। अंडरग्राउंड वाटर हो गया, जिसे हम नल के द्वारा या तो फिर पहले जो है ट्यूबवेल के द्वारा या तो वेल के द्वारा जो है निकाल करके हम उसका यूज़ पीने में, घर के सफाई करने में और अदर चीज़ों के लिए हम वाटर का यूज़ करते थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब बहुत सारे आरओ वगैरह यूज़ किया जाता है ताकि, क्योंकि वाटर जो है वो बहुत गंदा हो रहा है, पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, वाटर पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, वायु जो प्रदूषण है यानी एयर पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। इस तरह से जो है लोग जो है उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके उसका यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादा चेंजेस उसमें नहीं आता है। H2O अगर वाटर है तो वो H2O ही रहेगा, है ना। तो उसका यूज़ हम करते हैं, जैसे कि जल का प्रयोग हम पीने के लिए करते हैं तो उसमें बगैर किसी चेंजेस का हम उसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह से आप लेते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का यूज़ भी कोई चेंजेस के बगैर आप डायरेक्ट जो है प्रकृति से लेते हैं, ठीक है। अगर कोई आप खा पी रहे हैं कोई भी चीज़, है ना, जैसे कि आप सब्जी खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, अनाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें बगैर ज़्यादा यूज़ जो है चेंजेस किए बगैर उसका हम यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर हम एनर्जी की बात करें तो बहुत सारी ऐसी एनर्जी है, जैसे कि आप यूज़ करते हैं अभी सोलर जो है आप यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक के रूप में उसका, उस एनर्जी को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी के रूप में आप उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। चाहे वो पवन ऊर्जा हो, वाइंड एनर्जी हो, या तो फिर आपका सन एनर्जी हो, मतलब सोलर एनर्जी हो, तो इसका सौर ऊर्जा जिसको कहते हैं वो हो, उसका यूज़ हम बगैर उसमें चेंजेस किए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी की सारी जो है वो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है। फिर इसी तरह से आप बात कर लें तो पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, मिट्टी हो गए, है ना, पेड़ पौधा हो गया, फल फ्रूट अनाज, ये सारी की सारी चीजें जो है वो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज जो है ये भी कितने प्रकार के होते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज भी दो तरह का होता है। देखो टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो कौन कौन सा है, दो तरह का। एक आपका हो जाएगा रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरा आपका हो जाएगा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है, अब हम इसे समझ लेते हैं। हाँ, तो अब हम समझ लेते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी नवीकरणीय संसाधन और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज अनवीकरणीय संसाधन। तो देखो सबसे पहले हम समझते हैं रिन्यूएबल संसाधन क्या होता है। री मतलब दोबारा, न्यूएबल यानी कि नवीकृत किया जा सकता हो, यानी कि कोई वस्तु का जिसका हम इस्तेमाल करते हैं और फिर से उसका यूज किया जा सकता हो। जैसे कि हम बात कर लेते हैं आपका सोइल का यूज आप बार बार कर सकते हैं। जैसे एक बार अगर आप सोइल में फसल उगाते हैं तो उसका यूज आप दोबारा कर सकते हैं, ये कभी खत्म होने वाली चीज है नहीं। लेकिन अगर आप इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस करते हैं बार बार तो एक टाइम ऐसा होता है कि वो बंजर बन जाता है। लेकिन फिर भी आप उसमें जो है खाद्य पदार्थ मिला करके उसको फिर से जो है आप एक्टिवेट करते हैं और फिर उसका यूज आप कर पाते हैं। यानी कि एक बार यूज नहीं बल्कि बार बार आप उस चीजों को यूज कर पाते हैं। इसी तरह से आपका हो जाता है सोइल हो गया, सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सोलर एनर्जी। इसी तरह आपका हो गया पवन ऊर्जा, वाइंड एनर्जी।
इसका यूज आप बार बार कर सकते हैं, कभी ये खत्म नहीं होगा। ठीक है, फिर जल ऊर्जा भी, जिसका इस्तेमाल हम इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए करते हैं, जो है जनरेट करने के लिए करते हैं। जल ऊर्जा आदि, ये सारी चीजें जो है कभी ना खत्म होने वाली चीजें हैं। इसी तरह से जो है आपका वाटर खुद भी जो है कभी खत्म नहीं होगा, ये बार बार इसका रिसाइकल होता है। हाँ, जल जो है वो इतना ज्यादा जो है आप उसका दुरुपयोग करोगे, उसको बहुत ज्यादा पॉल्यूट कर दोगे, यानी कि गंदा कर दोगे, प्रदूषित कर दोगे, तो इसका आप क्या कर सकते हो, आप जो है वाटर को, उसका मात्रा को आप कम कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से जो है आपका क्या हो जाता है, यही इसीलिए कहा जाता है कि आप जो है जल का संरक्षण करें। जल का संरक्षण क्यों जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप इतना ज्यादा उसको पॉल्यूट कर देते हो, इतना ज्यादा प्रदूषित कर देते हो कि वो दोबारा यूज लायक नहीं बचता, वो खारे पानी में तब्दील हो जाता है। और खारे पानी का यूज हम यूं ही नहीं कर सकते। अगर आप खारे पानी को, हाँ ये है कि अभी टेक्नोलॉजी का यूज करके जो है हम उसका क्या कर देते हैं, खारे पानी को हम मीठे पानी में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन वो काफी महंगा पड़ता है, जो कि हम आम आदमी जो है उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। इनफैक्ट कोई भी कंट्री भी जो है अपनी कंट्री के लिए उसे अफोर्ड नहीं कर सकता अभी। ठीक है, हालांकि इसको और सस्ता बनाने के लिए काम चल रहा है। ठीक है, तो जल भी एक तरह से ना खत्म होने वाली चीजें हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसका जो है एक बार यूज करके जो है, एक बार यूज के बाद जो है दोबारा भी यूज करना है, दोबारा भी यूज किया जा सकता है, यानी कि रीयूज किया जा सकता है, किया जा सकता है। इसका स्टॉक कभी खत्म नहीं होता, इसका भंडार जो है कभी खत्म नहीं होता। अब हम बात कर लेते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा का। तो ये जो है, ये देखो, ये जो रिसोर्सेज है नवीकरणीय, ये अनलिमिटेड है। क्या है? अनलिमिटेड है। इसका लिमिट नहीं है कि इतना यूज करने के बाद ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर हम अनवीकरणीय ऊर्जा की बात करें तो ये लिमिटेड रिसोर्सेज है। क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज है, यानी कि इसका यूज आप एक बार करोगे तो वो दोबारा जो है वो उसका यूज आप नहीं कर सकते, वो खत्म हो जाएगा, उसका एंड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप बात कर लें कोयला की, पेट्रोलियम की, नेचुरल गैसेस की, इसी तरह से आप क्या कर रहे हैं कि वनों की हम लगातार कटाई कर रहे हैं। लोग जो है बड़े बड़े इंडस्ट्री, घर बनाने के लिए, इंडस्ट्री बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए जंगलों की लगातार कटाई कर रहे हैं। चाहे वहां से आपको रोड ले जाना हो या तो फिर रेलवे ट्रैक बिछाना हो, इन सब के लिए जो है लोग लगातार जंगलों की कटाई कर रहे हैं। जंगलों की कटाई करने का जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है वो भी आप सोच सकते हैं कि देखो, पेड़ पौधे कटेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होगा? बढ़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगा और उसको जो है ऑब्जर्व करने वाला कोई चीज नहीं होगा, तो वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगा और टेम्परेचर इस तरह से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो अर्थ है वो पृथ्वी पर रहने योग्य नहीं रह पाएगा अगर टेम्परेचर लगातार इंक्रीज होता रहा तो। ठीक है, तो इसलिए जो है वो सारी जो चीजें हैं उसका हमें सदुपयोग करना है, ना कि दुरुपयोग करना है। उसका हमें यूज करना है, ना कि मिसयूज करना है। अभी जो चीजें, तो इस तरह से कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, ये सारी जो चीजें हैं उसका क्या होता है, एक बार आप यूज कर लो तो वो खत्म हो जाएगा। तो फिर इसे हमें सावधानी से, सतर्कता पूर्वक और जो है बचा करके जो है उसका यूज करना चाहिए। ये नहीं कि आप यूज किए जा रहे हैं, फिर इसका स्टॉक खत्म हो जाएगा, फिर आप वो एनर्जी कहाँ से लाओगे। हालांकि लोग अदर एनर्जी के ये में भाग रहे हैं, लोग हाइड्रोजन को भी एक क्या कर रहे हैं, ईंधन के रूप में देख रहे हैं, और इन फ्यूचर हो सकता है उसका यूज भी हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि देखो अभी क्या होता है। अभी हम चीजों को क्या करते हैं, सबसे पहले यूज करते हैं, यूज करने के बाद हम उसका मिस यूज करते हैं। जैसे कि वाटर है, तो वाटर आपने यूज किया, ठीक है, लेकिन आप एक्स्ट्रा नहाने के लिए अगर 1 बकेट वाटर लग रहा है तो आप 3 बकेट यूज कर रहे हैं, आप ज्यादा से ज्यादा चीजें यूज कर रहे हैं, कुछ भी मिस यूज कर रहे हो आप, है ना। तो वो नहीं करना है।
किसी भी चीज़ को वाटर आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है तो हर वक्त आपके घर पे बल्ब जला हुआ है तो फैन ऑन है। अगर कोई लोग नहीं है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि वहाँ का लाइट या तो फिर फैन या कुछ चीज़ें ऑन हो, ठीक है। तो हमें यूज़ करना है, ना कि मिसयूज़ करना है। लेकिन आजकल के लोग जो है क्या कर रहे हैं, यूज़ तो करते हैं चीज़ों का, संसाधन का, उसके बाद उसका मिसयूज़ करते हैं, फिर रिड्यूस करते हैं, और रिड्यूस करने के बाद उसको अब्यूज़ कर देते हैं, ठीक है। रिड्यूस मतलब क्या होता है, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि कई सारे ऐसी सिटी है जहाँ पर पानी की कमी है, पानी की कमी है, वहाँ पे खारा जल आता है। जैसे कि दिल्ली आप देख सकते हैं, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, जो मेगा सिटीज़ है वहाँ पर जल का संकट आपको देखने को मिल जाता है। हरियाणा हो गए, है ना, तो पंजाब, ये सब जगह जो है वाटर की कमी हो रही है, लैक ऑफ वाटर हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि एक टाइम था जब वाटर हर जगह अवेलेबल हुआ करता था, लेकिन लोग उसका यूज़ करने के साथ साथ मिसयूज़ करने लगे। मिसयूज़ किया तो वो क्या हो गया, एक टाइम ऐसा आया कि वो वाटर, वहाँ के जो वाटर थे वो सारे के सारे खारा पानी में या गंदे पानी में तब्दील हो गया, और फिर वो यूज़ करने लायक नहीं बचा। तो उसके बाद जो है हम क्या कहते हैं कि पानी है ही नहीं, पानी को बुरा भला कह रहे हैं कि यहाँ पर तो है ही नहीं है, वो है, ऐसा है, वैसा है, खूब उसको भला बुरा उसके बारे में कहते हैं, ठीक है। फिर हम उन चीज़ों का क्या करते हैं, अब्यूज़ करते हैं। या तो फिर आप घर पे ही कोई सामान देख लीजिए, कोई प्लास्टिक का सामान है, उसका आपने यूज़ किया, सपोज़ एक बकेट का ही आप एग्जांपल ले लो, बकेट है, उसका यूज़ किया, उसके बाद अगर उसमें कोई फॉल्ट हो जाता है, टूट जाता है या क्रैक्स उसमें आ जाते हैं, फिर वो यूजेबल नहीं रहता, तो उसे क्या करते हैं हम, उसे रीयूज़ नहीं करते, बल्कि क्या कर देते हैं, मिसयूज़ करते हैं, उसको फेंक देते हैं। फिर वो जा कर के किसी जगह पे क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, और फिर वो अलग से पॉल्यूशन को क्रिएट करता है। और फिर हम कहते हैं कि हमारे आसपास जो है वो क्या हो गया, प्लास्टिक कचरे जो है वो जमा हो गया, वो तो हमने किया ना, और फिर हम गाली देते हैं, लोगों को बोलते हैं कि यार ऐसे हो गया, वैसे हो गया। तो इस तरह से जो है हम यूज़ करके उसको करते हैं क्या, अब्यूज़ करने लगते हैं। तो ये फॉर्मूला अभी चल रहा है, लेकिन हमें करना क्या है, 3R फॉर्मूला को यूज़ करना है। पहले हम संसाधन का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है। यूज़ करने के बाद हम चीज़ों को रीयूज़ करेंगे, रीयूज़ करने के बाद हम उसे रिड्यूस करेंगे, उसके बाद हम उसको रिसाइकल करेंगे। जैसे कि आप बात कर लें प्लास्टिक का कोई सामान है, अगर वो खराब हो जाता है, या मोबाइल है या कोई अदर गैजेट्स हैं, उसका आप यूज़ करते हैं, जब वो खराब हो जाता है तो उसे हमें फेंकना नहीं है, बल्कि उसे हमें क्या करना है, रीयूज़ करना है। अगर वो रीयूजेबल है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर रीयूजेबल नहीं है तो उसे आप किसी ऐसे इंसान को दो जो कि उसका क्या कर सकता है, रिसाइकल कर सकता है। वो सारी की सारी चीज़ों को क्या कर सकता है, रिड्यूस करके, उसको रिसाइकल करके फिर से किसी चीज़ में उस प्लास्टिक का यूज़ कर सके। जैसे कि आप घर में बॉटल, एक बार वाटर पिया, उसके बाद वो बॉटल को आप फेंक देते हैं, उसको फेंकिए नहीं, बल्कि आप ऐसे जगह पे उसे आप भेज दो, ऐसे जगह आप सेल कर सकते हो जिससे आपको पैसे भी आ जाएंगे, और फिर उसका दोबारा से उस प्लास्टिक का यूज़ करके, हो सकता है दोबारा वो प्लास्टिक का यूज़ करके वो बॉटल, न्यू बॉटल तैयार किया जा सकता है। या तो फिर अदर टॉयज़ बनाए जा सकते हैं, और या फिर कोई अदर चीज़ें बनाया जा सकता है जो आपके घर के इस्तेमाल में हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये फॉर्मूला क्या करना है, अप्लाई करना है। पहले यूज़ करना है, फिर रीयूज़ करना है, फिर रिड्यूस करना है चीज़ों को, और उसके बाद क्या करना है, रिसाइकल करना है। इन चीज़ों को याद रखना। अब हम बात कर लेते हैं मैन मेड रिसोर्सेज का, यानी कि मानव निर्मित संसाधन का। मानव संसाधन से तात्पर्य ये होता है कि प्रकृति में जो भी चीजें उपलब्ध है उसका उपयोग हम कैसे ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले हमारे पास वो आइडियाज होना चाहिए, वो ज्ञान होना चाहिए कि हम किसी चीज को कैसे ज्यादा जो है यूजेबल बना सकते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले किसी भी वस्तु को ज्यादा यूजेबल या संसाधन बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। मनुष्य के पास ज्ञान होना चाहिए। दूसरी चीज चाहिए कौशल, यानी कि वो जब तक उसके पास वो स्किल नहीं होगा तो कैसे वो किसी चीज का इस्तेमाल कर सकता है। आइडियाज आपके पास बहुत आ रहा है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि उसको कैसे हम कर देंगे। तो फिर वो कुशलता भी आपको चाहिए, स्किल भी
चाहिए। इसीलिए जो है अभी हमारे यहाँ इंडिया में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट का काम जो है योजनाएं भी उससे रिलेटेड चल रही हैं, जैसे कि कंप्यूटर क्लासेस कराया जा रहा है गवर्नमेंट के साइड से। इसी तरह से अदर चीज़ें जो है स्किल्ड करने के लिए जो है युवाओं को बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। ठीक है, ज्ञान चाहिए, एजुकेशन पे आपको काम करना पड़ेगा, कौशल चाहिए, साथ ही जो है एक स्वस्थ मनुष्य चाहिए। किसी भी काम को करने के लिए हमारे पास भरपूर एनर्जी चाहिए, और एनर्जी तभी आएगा जब हम पूर्ण रूप से या ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। आप बीमार रहेंगे तो आप कोई भी काम करने के लिए उतना ज़्यादा जो है सक्षम नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो आपको स्वस्थ होना पड़ेगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये सब होने के बाद भी आपको चाहिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल। प्रौद्योगिकी होना चाहिए, यानी टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी होगा तभी आप किसी भी चीज को ज्यादा आसानी से कर सकेंगे। तो अगर आप किसी भी सामान का, संसाधन का ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, किसी भी प्राकृतिक संसाधन का यूज ज्यादा से ज्यादा करते हैं और उसको अपने अकॉर्डिंग उसे तैयार करते हैं, तो आपके पास होना चाहिए ज्ञान, कौशल, स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी। ये 4 चीज होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि यही वजह है कि मनुष्य जो है वो क्या है, एक संसाधन के रूप में काम करता है। अगर हमारे पास ज्ञान ना हो, कौशल ना हो, टेक्नोलॉजी ना हो, तो फिर कोई भी वस्तु जो है वो उतना ज़्यादा यूजेबल नहीं होगा और हम फिर से आदि मानव की तरह ही कार्य करने लगेंगे। ठीक है, इस तरह से मानव जो है वो स्वयं एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन हो जाता है। अगर इस संसाधन को आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, अगर उसे यूज़ कर सकते हैं मानव को संसाधन के रूप में, तो आपको करना पड़ेगा उसे ज्ञान देना पड़ेगा, यानी कि अच्छे एजुकेशन सिस्टम होने चाहिए। दूसरा चीज जो है, आपको लोगों को ज्ञान के साथ साथ स्किल्ड करना है। स्किल्ड के साथ साथ जो है आपको स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा कि आपके देश के जो लोग हैं वो कितना स्वस्थ है। अगर नहीं है तो आपको हेल्थ सेक्टर पे काम करना पड़ेगा। दूसरी चीज, टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो है ग्रोथ करना पड़ेगा, वहाँ डेवलपमेंट करना पड़ेगा। और इस तरह से जो है आप ह्यूमन का यूज जो है एक अच्छे रिसोर्स के रूप में कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। देखो, अगर आप संसाधनों का मिसयूज करते जा रहे हैं, एक टाइम ऐसा होगा कि आपके पास कोई एनर्जी नहीं होगी तो आप किसी भी सामान को जो है यूज नहीं कर सकते। आपके यहाँ लाइट कैसे जलेगा, फिर लाइट कैसे जलेगा, अदर चीजें कैसे काम होगा, कोई मशीनें कैसे चलेंगी, है ना, गाड़ियां कैसे चलेगा। तो उसके लिए भी जो है हमें क्या चाहिए, पेट्रोलियम चाहिए, पेट्रोल चाहिए, है ना, नेचुरल गैसेस चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो सारा का सारा जनरेट होता है, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा और एक सही वे में यूज करना पड़ेगा। अगर आप उसका मिसयूज करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सारी की सारी चीजें खत्म हो जाएगी, वाटर पूरा का पूरा पॉल्यूटेड हो जाएगा और फिर हम उसका यूज सही से नहीं कर पाएंगे। और फिर हम पानी के लिए जो है नहाने को भी सोचेंगे कि हमें नहाना है तो इतने टाइम में नहाएंगे, डेली आप नहीं नहा पाएंगे। तो इस तरह से जो है बहुत ही कठिन जीवन हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपका लाइफ। तो इसलिए जो है आपको आराम से सही से चीज़ों को यूज़ करना है, ताकि आगे के जो जनरेशन है वो भी जो है उन चीज़ों का लाभ उठा सके। यही वजह है कि आपको सतत विकास पर ध्यान देना पड़ेगा, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से आपको टॉपिक जो है वो कवर होता है और आप हमारे चैनल पे इसी तरह बने रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।